Now student, this is the next problem before you, but there is a small change. Let us read. Find all Taylor एंड लॉरेंट. टेलर नहीं बोलता तो भी चलता था, लेकिन पहला केस हमेशा पॉजिटिव पावर ऑफ जेड आता है, वो टेलर हो जाता है, और सबका नाम लॉरेंट है. फाइंड ऑल पॉसिबल टेलर एंड लॉरेंट सीरीज फॉर एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिस. अरे सर सिंपल है, इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन में डालने का, ए बी करेक्ट. बट अबाउट जेड इक्वल टू 1 इंडिकेटिंग रीजन्स ऑफ कन्वर्जन, दैट इज ओके. जेड इक्वल टू 1 का मतलब है बच्चों, आपको इन टर्म्स ऑफ z माइनस 1 करना है. आपको सीरीज क्या करना है? इन टर्म्स ऑफ z माइनस 1. बाप रे, हमारा तो इन टर्म्स ऑफ z आता है. बराबर है. डरो मत, फॉलो द लीडर. मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से देखो. रहने दो z में. पहले क्या करो, पहले f ऑफ z को ये करो, लेट z अपॉन z माइनस 3 into z minus 4 is equal to a upon z minus 3 plus b upon z minus 4. क्या करो, पार्शियल फ्रैक्शन से टुकड़े करो पहले. हाउ टू फाइंड a आपको पता है. a के नीचे कौन फैक्टर है? z minus 3. उसको 0 लिखो, यानी z को 3 लिखो. कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में. z की जगह 3, यहाँ नारे बाबा ना, क्योंकि 3 minus 3 तब पड़ेगी 0 होगा, तो वो छोड़ के 3 minus 4. आंसर आएगा 3 अपॉन माइनस 1 यानी माइनस 3. हाउ टू फाइंड b? b के लिए z माइनस 4 को 0 यानी z इक्वल टू 4. कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड. z के जगह 4 अपॉन z के जगह 4 माइनस 3. यहाँ नारे बाबा ना, थप्पड़ नहीं चाहिए. 4 अपॉन 4 माइनस 3 1, यानी आंसर आया 4. तो हमारा एफ ऑफ जेड क्या हो गया रे? एफ ऑफ जेड हो गया ए के जगह कौन रे? माइनस 3 अपॉन जेड माइनस 3 प्लस बी के जगह कौन रे? 4 अपॉन जेड माइनस 4. लेकिन बच्चों हमें इसको एक्सपांड किया तो जेड की पावर आएगी, हमें जेड इक्वल टू 1 चाहिए. तो देखो बच्चों, z equal to 1, that is z minus 1. Let u equal to z minus 1. तो जब z equal to 1 पावर चाहिए, जो सॉरी आपको सीरीज इन टर्म्स ऑफ z equal to 1 एक्सपांड करना है, तो z minus 1 को u बोलो. कर लगा? z minus 1 को u बोलो, तो what is z? u plus 1 is z. तो z को हटाओ और u को बुलाओ, तो z की वैल्यू क्या होगी? u plus 1. फिर एक बार बोलता हूं, z equal to 1, that is z minus 1. let u, उस z minus 1 को आप क्या बोला है? u. तो z कितना हो गया? u plus 1. अब f of z क्या होगा? रहने दो उसको, f of z ही. फंक्शन ऑफ z u के टर्म्स में आएगा. क्या आएगा? माइनस 3 अपॉन z की जगह कौन आएगा रे? u plus 1 आएगा. माइनस 3 प्लस 4 अपॉन z की जगह कौन आएगा? z की जगह u प्लस 1 आएगा एंड माइनस 4. तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन u माइनस 2 प्लस 4 अपॉन u माइनस 3. दिखता है क्या रे? क्या वहाँ शाइन आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड. तो क्या हो गया? u माइनस 2 प्लस 4 अपॉन u माइनस 3. चलो, सो एफ ऑफ जेड को हम क्या लिया? माइनस 3 अपॉन u माइनस 2 प्लस 4 अपॉन u माइनस 3. अब बच्चों रीजन्स देखो, u के सामने 2 और 3 खड़े. चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. इसको 0 बुलाते, उसको 2 बुलाते, इसको 3. समझे? ये 2 और 3. तो रीजन क्या हो गया? ये हो गया 0 लेस देन मॉड u लेस देन 2. ये हो गया 2 लेस, ये हो गया 2 लेस देन मॉड u लेस देन 3, और ये हो गया मॉड u ग्रेटर देन 3. ये रीजन में मॉड u ग्रेटर देन 3, ये रीजन में मॉड u 0 और 2 के बीच, ये रीजन में मॉड u 2 और 3 के बीच. उसमें से केस 1 आएगा. केस 1 क्या है? 0 लेस देन मॉड u लेस देन 2.
दैट इज मॉड यू लेस देन 2, लेकिन मुझे ग्रेटर साइड पे कौन मांगता, ये 2 को जरा अंदर घुसाता हूँ, 2 ये 0.3 और ये 0.0 है, तो यहाँ पे मुझे मॉड u बाई 2 लेस देन 1, क्योंकि जहाँ मुंह खुला वहाँ 1 से छोटे बच्चे चाहिए, तो जहाँ u और 2 है या वहाँ 2 कॉमन। अब मॉड u बाई 2 लेस देन 1, सो मॉड u बाई 3 ऑल्सो लेस देन 1 होगा ना। मॉड u को 2 से डिवाइड करोगे तो वो 1 से छोटा होगा, तो मॉड u को 3 से डिवाइड करोगे 3 से तो 1 से छोटा होना ही है ना। हाँ, इसीलिए फिर f ऑफ z की सेटिंग कैसे करते हैं, देखो f ऑफ z इक्वल टू -3 अपॉन u माइनस 2 प्लस 4 अपॉन u माइनस 3, अगर 2 कॉमन तो 3 भी कॉमन, -3 अपॉन 2 कॉमन लीजिए तो u बाई 2 -1 हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 3 कॉमन लीजिए, यहाँ 3 कॉमन, अंदर 3 से डिवाइड करो, 3 कॉमन रहेगा, u से 3 कॉमन नहीं आता सर, u को डिवाइड बाय 3 करो, माइनस 3 से 3 कॉमन गया, आंसर 1 आया, या 2 कॉमन गया तो u बाई 2 हो गया, -2 से 2 गया तो 1 आया। ये क्या हो गया, ये उल्टा करना है तो ये 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस u बाई 2, बच्चों अगर u बाई 2 -1 को 1 माइनस u बाई 2 लिखा तो माइनस साइन आएगा और ये माइनस प्लस होगा, और यह होगा 4 अपॉन 3 इंटू u बाई 3 -1 को अगर मैंने 1 माइनस u बाई 3 लिखा तो माइनस कॉमन आएगा तो प्लस को माइनस कर देगा। अंडरस्टूड। चलो ऊपर लीजिए, तो 3 बाई 2 इसको ऊपर लीजिए, 1 माइनस u बाई 2 रेज टू -1, माइनस 4 बाई 3 इसको ऊपर लीजिए, 1 माइनस u बाई 3 रेज टू और एक बार -1, अंडरस्टूड, ये रेज टू माइनस। चलो एक्सपांड करो, 1 के सामने u बाई 2, हुजूर 1 के सामने u बाई 2 छोटा है, 1 के सामने u बाई 3, हुजूर 1 के सामने u बाई 3 छोटा है, इन 10 एक्सपांड करो, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 से छोटा है, चलो हम एक्सपांड कर लेते, इक्वल टू 3 बाई 2, चलो माइनस माइनस सब प्लस 1 प्लस u बाई 2 प्लस u बाई 2 स्क्वायर प्लस u बाई 2 क्यूब, बस हो गया, पहले का कौतुक, 4 टर्म या 3 ही लिखो, चलो उसको लिखो -4 बाई 3 इंटू माइनस माइनस सब प्लस 1 प्लस u बाई 3 प्लस u बाई 3 स्क्वायर प्लस u बाई 3 क्यूब, ऐसा हो जाएगा। चलो रे, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो, चलो 3 बाई 2, ये 3 इंटू यू 3u, 2 इंटू 2 4, ये 3 u का स्क्वायर u स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर 4 2 जा 8, ये 3 u का क्यूब u क्यूब, ये 2 क्यूब 8 इंटू 2 16। अब थोड़ा कंडीशन खराब हो सकता है, -4 बाई 3 इंटू 1 4 बाई 3, माइनस से u है 4 इंटू यू 4u, 3 इंटू 2 3 स्क्वायर 9, -4 u स्क्वायर, 3 इंटू 9 27, -4 u क्यूब, 27 इंटू 3 81, बराबर, 3 का क्यूब 27, इस प्रकार से है। अभी आपको कैलसी से मदद से करना पड़ेगा, ओके। ये देखो क्या होगा, ये ऐड करो, ये होगा 3 बाई 2 -4 बाई 3 प्लस ये क्या होगा रे 3u बाई 4 माइनस 4u बाई 9, ये दूसरा टर्म ऐड किया, समझे, और तीसरा प्लस ये तीसरा कौन है 3u स्क्वायर बाई 8 माइनस 4u स्क्वायर बाई 27, बस हो गया। मेरी वो तीसरा आप ऐड करो u क्यूब आ रही, इतना मेरी बात लगने वाली, मेरे पास कैलसी का लफड़ा होने वाला है। ये देखो, ये 3 2 जा क्या होगा 6, 3 3 जा क्या होगा 9, 4 2 जा 8, प्लस ये देखो 9 4 जा क्या होगा 36, 9 3 जा 27u माइनस 4 4 जा 16u, प्लस ये 8 और 27 का एलसीएम क्या होगा 8 इंटू 27 होगा। मैं कैलसी लाने जा रहा हूँ, यहाँ पे कैलसी लगेगा मुझे,
1 मिनट। तो ये कैलसी क्या है देखो, टाइम जाता है। 8 इंटू 27 क्या है, 8 इंटू 27 इक्वल टू 216, ये होगा 216, और 27 3 जा 81 यू स्क्वायर माइनस 4 8 जा 32 यू स्क्वायर, हाँ 32 सोने ना, ये 8 4 जा कौन 32 यू स्क्वायर प्लस ये आगे वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो इक्वल टू क्या होगा देखो, 9 माइनस 8 ये होगा 1/6, अंडरस्टूड और नॉट, प्लस 27 माइनस 16 9 ने 7 सोड़ा ना, 9u/36 बोलो ना, 27 9 ने सॉरी कितना है 11 हाँ 27 माइनस 16 है ना, 11u 16 27 minus 16 11 plus 81 minus 32 81 minus 32 equal to 49 plus 49 u square by 216। ओके इस प्रकार से आप ये किया, अंडरस्टूड। आप और टर्म भी कर सकते, यू क्यूब वाला आप में दम है तो करो, कैलसी आपके पास है। ओके तो ये है देखो बच्चों, अब ये u को क्या लिखने का, z-1। ओके तो अपना काम हो जाएगा, देखो एक मिनट। नाउ स्टूडेंट्स, so this is your f of z here 1/6 plus 11u or something, put u equal to z minus 1, u कौन है, z minus 1 है, so f of z becomes क्या है, 1/6 plus 11/6 है क्या, नहीं 11/36 into u यानी z minus 1 प्लस कौन है वो 49/216 49/216 इंटू z माइनस 1 स्क्वायर। बच्चों देखो हमने फंक्शन को z माइनस 1 में एक्सप्रेस किया। व्हाट इज आरओसी, मैं वो भी लिखता हूँ, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मॉड u लेस देन 1 बराबर, सॉरी मॉड u लेस देन 2, दैट इज व्हाट इज मॉड u म्हणजे मॉड z माइनस 1, मॉड z माइनस 1 लेस देन 2। तो पहले मॉड z माइनस 1 इक्वल टू 2 क्या लिखेंगे, कंसीडर मॉड z माइनस 1 इक्वल टू 2। ये क्या है बच्चों, हमने देखा ये, तो उसको कंपेयर करेंगे, मॉड z माइनस z0 इक्वल टू r के साथ कंपेयर करो, कंपेयर विथ, तो z0 क्या हो जाएगा, z माइनस 1 z माइनस z0, z minus z0 is z minus 1, so z0 is 1 यानी 1 plus 0i यानी 1 comma 0, ये कौन है, सेंटर है, एंड r इक्वल टू 2, ये कौन है, रेडियस है ऑफ सर्कल। सो वो कौन है, मॉड z minus 1 इक्वल टू 2, एक सर्कल है जिसका सेंटर है 1 0 और रेडियस है 2। मैं यहाँ बताता हूँ आपको, सर्कल है इसका सेंटर है 1 0, ये देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 1 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे ये -1 है और ये -2 है यहाँ, बराबर। तो सर्कल का सेंटर ये है और रेडियस 2 है, मतलब ये रेडियस 2 हो जाएगा, बराबर। ये सेंटर है ना 1 0 यानी ये डिस्टेंस 1 है, तो ये 2 और 3, रेडियस 1 + 2 3, और ये 1 1 -1 तक, यहाँ तक सर्कल आएगा। ओके ये तो ये रेडियस से आप इधर ड्रॉ करो, ये रेडियस से आप इधर ड्रॉ करो, इतना है ना, इतना यहाँ पे ड्रॉ करो, अंडरस्टूड। ये होगा वो सर्कल। ओके ये सर्कल है, मॉड z माइनस 1 इक्वल टू 2, इट इज अ सर्कल, इट इज a circle, compare with this। अब ये सर्कल है जिसका रेडियस है 2, r इक्वल टू 2 और सेंटर है 1 0, और हमारा मॉड z माइनस 1 लेस देन 2 कौन है, उसका इंटीरियर रीजन। सो ROC इज इंटीरियर रीजन, कौन है बच्चों, इंटीरियर रीजन ऑफ सर्कल मॉड z माइनस 1 इक्वल टू 2, अंडरस्टूड। इस सर्कल का इंटीरियर रीजन हमारा ROC, अंडरस्टूड।
टेक डाउन, देखो टाइम कंज्यूमिंग है प्रॉब्लम। The students, case 2. Case 1 is mod u is between 0 and 2. This is case 2. It will also take time. Case 2 is 2 less than mod u less than 3. That is, इसके दो टुकड़े 2 less than mod u and mod u less than 3. मुझे ग्रेटर साइड पे 1 चाहिए बाबा, इधर जहाँ मुंह खुला है ना, इसके सामने मुझे 1 चाहिए, कुछ भी करो मुझे इधर 1 चाहिए। तो बाबा 2 बाय मॉड यू से डिवाइड करो दोनों साइड को, 2 बाय मॉड यू लेस देन 1, मुझे इधर 1 चाहिए, बच्चों जैसा हट्टा करने का। मॉड यू डिवाइड बाय 3 लेस देन 1, तो जहाँ 2 और u सामने है वहाँ u कॉमन लो तो नीचे जाएगा u, जहाँ u और 3 कॉमन सामने वहाँ 3 कॉमन लो। f ऑफ z को बुलाइए, f ऑफ z कौन है बेटा, -3 बाय u माइनस 2 प्लस 4 बाय u माइनस 3। आ जाए बेटा, जहाँ u और 2 है वहाँ u कॉमन, चलो u कॉमन लो, u में से u गया 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय u, जहाँ u और 3 है वहाँ 3 कॉमन लो, u बाय 3 आना चाहिए, चलो u बाय 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा -3 बाय u, ये उसको ऊपर उठाओ 1 माइनस 2 बाय u रेस टू -1, ये 4 बाय 3, ये फर्स्ट टर्म 1 किधर है लेना है, u बाय 3 -1 को उल्टा लिखो 1 माइनस u बाय 3, जैसे उल्टी होगी पोजीशन, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया -3 बाय u 1 माइनस 2 बाय u रेस टू -1 -4 बाय 3, उसको ऊपर उठाओ 1 माइनस u बाय 3 रेस टू -1। चलो इसको एक्सपांड करना शुरू करो, f ऑफ z यहाँ आ चुका है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो क्या होगा देखो f ऑफ z इक्वल टू -3 बाय u इंटू, चलो माइनस माइनस सम दे प्लस 1 माइनस 2 बाय u रेस टू -1, यानी 1 प्लस 2 बाय u प्लस 2 बाय u स्क्वायर, ऐसे कितना भी ले सकते हैं क्यूब तक, जाने दो, -4 बाय 3 इंटू, चलो माइनस माइनस सगळे प्लस 1 प्लस u बाय 3 प्लस u बाय 3 स्क्वायर प्लस u बाय 3 क्यूब भी हो सकता है उधर, अंडरस्टूड, जितने चाहिए उतने टर्म लिखो, तो एक्सपांड करो, क्या होगा -3 बाय u -3 टू द 6 u इंटू u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 4 3 द 12 u एंड u स्क्वायर u क्यूब u स्क्वायर u क्यूब बराबर -4 बाय 3 -4 बाय 3, दिस इज -4 u बाय 3, सो माइनस, ये क्या होगा -4 ऊपर आएगा u, नीचे 3 इंटू 3 क्या होगा 9, अंडरस्टूड, -4 u का क्या होगा स्क्वायर, और ये 3 स्क्वायर 9 3 का क्या होगा 27, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये होगा 3 स्क्वायर 9 3 का 27, इस प्रकार से होगा, ये होगा हमारा f ऑफ z इक्वल टू, सो f ऑफ z कितना आएगा -3 बाय u इज z -1 -6 बाय z -1 स्क्वायर -12 बाय z -1 क्यूब, ये रहेगा, ये डू है ना, ये डू चलेगा, ओके, प्लस ये होगा -4 बाय 3 इसका पहला, ये होगा डू, ये होगा -4 बाय 3 -4 u बाय 9 सॉरी u नहीं, -4 बाय 3 -4 u कौन z -1 बाय 9, z -1 ही है क्या रे u कौन है, z -1 ही था ना, हाँ -4 z -1 स्क्वायर बाय 27, u is z -1, अंडरस्टूड, z -1 अंडरस्टूड, ये होगा z -1 स्क्वायर, हाँ बाय 27, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो ये उसको और अच्छा लिखने तो f ऑफ z, तो क़यामत से क़यामत, इसको नीचे लिखो, डू नीचे से आ रहा है, -12 बाय z -1 क्यूब -6 बाय z -1 स्क्वायर -3 बाय z ऐसा नीचे से आ रहा है वो, हाँ ऐसा क्यूब स्क्वायर 1 माइनस ये 4 बाय 3 निकला -4 z -1 बाय 9
-4 z -1 स्क्वायर बाय 27 या हिसाब से बराबर जयपुर से निकले गाड़ी दिल्ली चले हावले। अब इसका आरओसी क्या है देखो, आरओसी है उसका 1 नहीं कौन है 1 ही है क्या 1 था 2 आरओसी है 2 लेस देन मॉड्यूल लेस देन 3 दैट इज 2 लेस देन मॉड z -1 लेस देन 3 तो उसके दो टुकड़े पड़ते हैं कौन से दो 2 लेस देन मॉड व्हाट इज दिस मॉड z 2 लेस देन हम करेंगे 2 इक्वल टू मॉड z -1 एंड मॉड z -1 इक्वल टू 3 कंसीडर करो क्या करो इससे दो टुकड़े क्या करेंगे कंसीडर क्योंकि लेस देन ड्रॉ नहीं कर सकते इक्वल टू कर सकते कंसीडर 2 इक्वल टू मॉड z -1 and mod z -1 equal to 3 that is mod z -1 equal to 2 that is mod z -1 equal to 2 mod z -1 equal to 3 ये कौन है ये सर्कल हाँ विथ अभी देखा ना सेंटर O00 आणि रेडियस 2 ये कौन है ये सर्कल विथ सेंटर O00 सॉरी सेंटर विथ रेडियस सेंटर कौन है इसका सेंटर है 10 सेंटर कौन है 10 ना रेडियस 2 आणि इसका सेंटर कौन है 10 चा है एंड रेडियस कौन है इसका रेडियस 3 अभी देखा ना हमने ऐसा है ना मॉड z माइनस z0 इक्वल टू r z0 सेंटर है z0 1 है सेंटर z0 इज 1 दैट इज 10 एंड रेडियस 2 विद द सेंटर z0 इक्वल टू 1 दैट इज 10 एंड रेडियस 3 तो दोनों में सेंटर 10 रेडियस 2 और 3 है तो एक यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं एग्जैक्ट की जरूरत नहीं यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं सेंटर खाली दिखाते हैं बाकी फालतू दिखाने की जरूरत नहीं या आप लास्ट टाइम का दिखा सकते सेंटर कौन है 10 ये रेडियस है 1 बराबर ये रेडियस है सेंटर 10 अंदर ये सेंटर है दोनों का कॉमन है सेंटर कौन है 10 और ये रेडियस है 2 और ये रेडियस है 3 बराबर कि नहीं एक का रेडियस 2 एक का 3 और हमारा जो रीजन है वो क्या है मॉड z -1 है वो ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 है इसका मतलब है ये रीजन होगा दोनों सर्कल के बीच में सो ROC क्या होगा ROC इज ये ROC एन्युलर रीजन क्या बोलते हैं बच्चों उसको एन्युलर हाँ रीजन between कौन two circles having center two circles having center same 1 0 and radii 2 and 3 respectively 2 and 3 respectively radii 2 और 3 के बीच का एन्युलर ओके एन्युलर ये आ जाएगा now student let us quickly solve this time is less 30 minute limit so case 3 mod u greater than 3 and 3 less than mod u 3 less than mod u so 3 upon mod u less than 1 so f of z क्या होगा -3 अपॉन यहाँ से u कॉमन लेना पड़ेगा तो 1 - 2 by u होगा प्लस 4 अपॉन u कॉमन लिया 1 - 3 by u अंडरस्टूड तो इस प्रकार से एक होगा तो ये क्या होगा रे तो -3 by u 1 - 2 by u raised to -1 प्लस 4 by u 1 - 3 by u raised to -1 -3 by u 1 प्लस 2 by u प्लस 2 by u का स्क्वायर ज़्यादा मैं टर्म नहीं लिखता हूँ 4 by u इंटू
1 माइनस माइनस सब प्लस 3/u प्लस 3/u द होल स्क्वायर। इस प्रकार से लिखता हूँ। क्या होगा रे? माइनस 3/u माइनस 3 टू द 6 अपॉन u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 4 4 से 12 अपॉन u क्यूब। ये होगा प्लस 4 अपॉन u प्लस 4 से 12 अपॉन u स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 9 4 36 अपॉन u क्यूब। बच्चों इस प्रकार से काम होगा। अभी आपको एक ये करना पड़ेगा, माइनस 3/u प्लस 4/u इनकी जोड़ी करनी पड़ेगी, माइनस 6/u स्क्वायर प्लस 12/u स्क्वायर इनकी जोड़ी करनी पड़ेगी, माइनस 12/u क्यूब प्लस 36/u क्यूब इनकी जोड़ी करनी पड़ेगी। सो हमारा एफ ऑफ जेड आएगा, मैं जरा क्विकली करता हूँ, टाइम इज लेस। 4 माइनस 3 बच्चों ये आएगा 1/u, 12 माइनस 6 ये आएगा 6/u स्क्वायर और 36 माइनस 2 ये हो जाएगा 24/u क्यूब। इस प्रकार से हो जाएगा। ये है u का क्यूब, एलसीएम लिया तो u क्यूब कॉमन है इस पर। बट u इक्वल टू z माइनस 1, so एफ ऑफ z होगा 1/z माइनस 1 6/z माइनस 1 स्क्वायर 24/z माइनस 1 क्यूब। कंप्लीट आपका ये z माइनस 1 के टर्म में। व्हाट इज द आर ओ सी इज mod u greater than 3, that is mod z minus 1 mod z minus 1 greater than 3. But what is mod z minus 1 equal to 3? Mod z minus 1 equal to 3 is a circle जिसको आप mod z minus z0 equal to r के साथ कंपेयर करोगे तो z0 ये सेंटर हो जाएगा 1 और उसका रेडियस हो जाएगा 3r। तो मॉड एक सर्कल है बराबर जिसका सेंटर है 1,0 और रेडियस है 3। तो मॉड z माइनस z0 इक्वल z माइनस 1 इक्वल टू 3 इज अ सर्कल विद सेंटर 1 एंड रेडियस 3। तो मॉड z माइनस 1 ग्रेटर देन 3 कौन है? हाँ, ये तो बाहर का रीजन है। ओके, सॉरी पापा बोलते हैं उसको। सो आर ओ सी इज मॉड z माइनस 1 ग्रेटर देन 3 इज आउटसाइड रीजन। कौन है बच्चों? आउटसाइड रीजन ऑफ सर्कल। कौन है बच्चों? सर्कल का आउटसाइड रीजन है। कौन सा सर्कल का? मॉड z माइनस 1 वो सर्कल जिसका सेंटर 1 0 है और वो सर्कल जिसका रेडियस 3 है, उसका बाहर का रीजन है। अंडरस्टूड? इट इज मोर देन सफिशिएंट। लास्ट केस बड़ा क्विकली हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया और 28-29 मिनट चले गए उसको। ठीक, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जो ये था तीसरा, तो पहला केस में क्या होता है कि 2 और 3 मॉड u लेस देन 2, तो आपको यहाँ 2 और 3 कॉमन लेने पड़ते हैं। जो नंबर है 2 और 3 के बीच है तो यहाँ से u कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, और मॉड ग्रेटर देन 3 है तो दोनों जगह से u कॉमन लेना पड़ता है। इस प्रकार से काम होता है। अंडरस्टूड? नंबर्स देखो आप बराबर दिखते हैं कि नहीं ये? ओके, बराबर है ये। 4/u है ये। ओके, u स्क्वायर u क्यूब है ये, u क्यूब इज विजिबल, क्वाइट सिंपल। ओके, लाइक दैट यू कैन सॉल्व।